ज़ैनब आपा, कैसी हैं आप? तुम एलिफ को कैसे जानती हो? सलीम, मैं ज़ैनब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कैसे जानती हो एलिफ को? सलीम अंकल, ये मेरी आपा हैं। कैनट, वो कैसे मुझ तक पहुंचेगा? उसे सारी कॉल रिकॉर्ड्स मिल चुकी हैं जो तुमने की थी। उसे एक इंफॉर्मेशन मिली है, उस फाइल पे एक नाम था शाकिर या उस जैसा। हाँ, वो तो कुछ नहीं है, सब संभाल लिया है मैंने, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं? कुछ दिनों में ढूंढ लेगा तुम्हें, बात समझो। कह तो रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। हमें पास्ता खाना है। ज़ैनब, एलिफ ये क्या कह रही है? जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या ये सच है ज़ैनब? मैं सब सच बताने वाली थी, लेकिन सलीम, मुझे इसका... एक मिनट। मतलब एलिफ सच कह रही है? तो फिर मलिक आपा? ज़ैनब चुप मत रहो, जवाब दो। मलिक आपा बाबा की बीवी हैं और एलिफ मेरी सौतेली बहन है। तुम सब कुछ जानती थी? सलीम, कि मलिक आपा कौन है और मैं एलिफ का चाचू हूं, फार्म के बारे में। आयशा आपा सब जानती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसे मत कहो सलीम, मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी, लेकिन क्या ज़ैनब, तुम मुझसे झूठ बोलती रही? नहीं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी। कब बताने वाली थी तुम? हाँ, आखिर कब? अगर आज मैं एलिफ को ना लाता तो शायद कभी ना जान पाता ये। मैं तुम्हें आज ही बताने वाली थी। आज से पहले भी तुमने मुझे कई बार हर्ट किया है ज़ैनब, मायूस किया, लेकिन ज़ैनब आज से ज्यादा कभी हर्ट नहीं हुआ मैं। इतने पुरसुकून कैसे हो? अगर तुम पकड़े गए ना तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम्हें वो कहावत याद है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या फजूल बात कर रहे हो? ये मामला सीरियस है, कहीं छुप जाओ इससे पहले कि पकड़े जाओ। हाँ, और कोई ख्वाहिश? इस तरह की फजूल बातें मत करो, वो तुम्हारा नंबर हासिल कर चुका है। मैं उस नंबर और फोन से जान छुड़ा चुका हूँ, परेशान मत हो, रिलैक्स। ये शाकिर कौन है? क्या तुम्हारा जानने वाला है? तुम्हें क्या मसला है? अगर किनान ने उसे ढूंढ लिया तो तुम भरोसा कर सकते हो उस पे? बात सुनो मेरी, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, परेशान मत हो तुम, और अपने काम से काम रखो, समझी? जो करना है करो तुम, लेकिन याद रखना, अगर कोई मुझ तक पहुंच गया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, समझे तुम? सलीम, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, मैं सब कुछ बताना चाहती थी। किस बात का यकीन करूं? जब मैंने आयशा आपा की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया तब भी एक लफ्ज नहीं कहा तुमने मुझसे। सलीम, मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो। मुझे कुछ नहीं सुनना ज़ैनब। सलीम। ज़ैनब, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मलिक आपा कहाँ हैं? ये तुम्हें नहीं बता सकती मैं। क्या मतलब नहीं बता सकती? नहीं बता सकती बस। प्लीज सलीम, जिद मत करो। ठीक है तो फिर कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे।
ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा ना तुम मेरे रास्ते में आना। चलो बच्चों चलें। लेकिन अभी तक हमने खाया ही नहीं। टूचे चलो, मैं कहीं और ले चलूंगा। चाचू। चलो एलिफ। ज़ैनब पापा, मुझे नहीं जाना। एलिफ चलो आओ। एलिफ आ जाओ बेटा। सलीम अंकल, अब मैं ज़ैनब पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एलिफ, अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगी। ज़ैनब पापा, मुझे आपके पास रुकना है। फिर अम्मी के पास भी जाएंगे। चलो एलिफ। एलिफ बेटा, चलो शाबाश, जिद नहीं करते। आप नाश्ता कब करना चाहेंगी मैडम, बताएं। देखिए ना, कब से आपके लिए टेबल को सजाया हुआ है। क्या ख्याल है आपका? तुमसे बात कर रही हूं मैं। बुज़दिल, शायद 2 दिन में ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? चलो उठो, टेबल खुद साफ नहीं हो जाएगी। देखो लड़की, ये कोई होटल नहीं है, समझ आई तुम्हें? ये चलो उठो। इसे तंग करना बंद करो। ओह, तुम होती कौन हो? तुम इससे बात करो मुझसे। इसे अकेला छोड़ दो, ये सोग में है, मौत हुई है इसके किसी अपने की। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अफसोस हुआ। हम सब भी यहाँ किसी लाश से कम नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? सुनिए आपा, आप रहने दें। कम से कम आज तो कुछ ना कहो इसे। वैसे तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। मसला क्या है तुम्हारा? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तुमसे भिड़ने का कोई मूड नहीं है। अपनी हद में रहो, वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। और तुम्हें जो कहा है वो करो जल्दी। इसका काम मैं कर देती हूँ आज। ठीक है, तो जल्दी काम पर लग जाओ, सब साफ करो। ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब एलिफ को अपने पास कैसे लाऊंगी मैं? मलिक आपा को ये सब कुछ आखिर कैसे समझाऊंगी?
खुशामदीद बाबा। कहाँ गायब थे आप? सब ठीक तो है? हाँ, बस थोड़ी सर्दी लग रही थी। घर पे ही था। हाँ, वो अर्कुत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए बाबा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। वो बात ये है कि वो मतलब हमने उस दिन बात की थी ना, जब मैंने इन्वेस्टर का पूछा था तुमसे, और तुमने कहा था कि वो 1 हफ्ते तक लौट आएगा। दरअसल मैंने एक अपार्टमेंट किराए पे लेने का सोचा है। पैसे मिलने के फौरन बाद तो मुझे पैसे चाहिए होंगे। समझ गया बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये मैंने तो मुराद से भी इस बारे में बात करनी थी, लेकिन पता नहीं वो कल से कहाँ गायब है। मुझे आपसे मुराद के बारे में ही कुछ बात करनी है। खैरियत तो है? शायद आपने सुना नहीं अब तक। क्या सुना नहीं मैंने? आपके बेटे मुराद ने मेरे दोस्त की गाड़ी चोरी करवा दी। खुशामदीद औरहान साहब, प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया मैली साहब। जैसे ही आपकी कॉल आई मैं फौरन आपके पास चला आया। आप फिक्रमंद ना हो, मलिक साहबा बहुत जल्द रिहा हो जाएंगी। गवाहान, तमाम सबूत और रिपोर्ट्स, हर चीज यही बता रही है कि मलिक ने कभी ड्रग्स यूज नहीं की और हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है। मैं जानता हूँ कि आप इस केस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और क्या जानना है? सर, अगर मलिक रिहा भी हो जाती है तो क्या उसे फंसवाने वालों तक हम पहुंच सकते हैं? फिलहाल तो हम मलिक को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें उन तक भी पहुंचना पड़ेगा जिन्होंने मलिक को फंसवाया। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं। मेरे पास कुछ नाम है जो ड्रग डीलिंग करते हैं। मेरे ख्याल से इन नामों में से हमें मदद मिल सकती है उस तक पहुंचने में। मलिक बेगुनाह है और उस पर यह झूठा इल्जाम है। और हान सर, क्या हमें असल मुजरिम को जाने देना चाहिए? आपके जज्बात भी ठीक हैं, लेकिन हमें सबसे पहले मलिक को रिहा कराना होगा क्योंकि उनकी रिहाई जरूरी है। और जो आप कह रहे हैं वो काम भी कोई आसान नहीं होगा। लेकिन जो कुछ आप चाहते हैं ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल हमें अपना फोकस मलिक की रिहाई पर करना होगा। उसके बाद हम असल मुजरिम तक यकीनन पहुंच ही जाएंगे एक न एक दिन। ठीक है सर, मैं समझ गया। मलिक, परेशान मत हो, ये केस हम ही जीतेंगे। थैंक यू सर। तुम जल्द रिहा हो जाओगी मेरी बहन, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया उसे हिसाब देना होगा। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यार, इन लोगों तक पहुंचने के लिए किससे राब्ता करना चाहिए मुझे? अच्छा, कोई नाम बता सकते हो मुझे? रजा, तो इस बंदे से राब्ता करना है। तो मतलब, तो क्या वो बंदा इन सारे लोगों को जानता है? समझ गया मैं। वैसे कहां मिलेगा ये रजा? ठीक है,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या किया मुराद, ये क्या किया तुमने? क्या करता बाबा, मैं समझा आसान सा काम है, मुराद आसानी से कर लेगा। लेकिन फिर भी यार खुद तुम आखिर कैसे उस जैसे बेवकूफ लड़के पर भरोसा कर सकते हो? बाबा ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था, बस सिर्फ उसे गाड़ी तो पहुंचानी थी। क्या कर सकते हैं, अब नसीब में ही ऐसा लिखा था। या अल्लाह, या अल्लाह, अब क्या करूंगा मैं? तो अब हमें क्या करना होगा खुद? मैं गाड़ी के मालिक से मिलकर आ रहा हूँ, उसे पैसे चाहिए। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में जाकर हमारी कंप्लेन कर देगा। पहले कम मसले थे क्या? क्या करूं बाबा, मैं तो इस मसले को लेकर बहुत परेशान हूं क्योंकि उसकी गाड़ी बिल्कुल नई थी। अर्कुत, तो फिर उस गाड़ी की कीमत क्या होगी, अंदाजा है तुम्हें? बाबा वो न्यू मॉडल की जीप थी। क्या जीप थी? मैंने एक पाई जमा करके वो खटारा सी गाड़ी खरीदी थी। और बाबा वो गाड़ी मुश्किल से 1000 किलोमीटर ही चली थी, और कुछ नहीं तो उस गाड़ी की वैल्यू कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख तो होगी। क्या 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 1 लाख? मैं तो बर्बाद हो गया यार। बाबा मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इस गाड़ी के चक्कर में मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूं। मुराद, से मार दूंगा मैं उसे। मेरा स्ट्रॉबेरी केक बहुत अच्छा है। चॉकलेट केक भी बहुत मजे का है, ट्राई करो। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तुम भी ये खाओ ना। टूचे, ओह पहले नापा। खुश आमदीद बेटा। अरे बहुत मिस किया मैंने आपको। काफी मजेदार केक खा रहे हो आप लोग। अच्छी तरह खाओ, शाबाश। सलीम, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। वाकई गधे हो तुम मुराद। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जिम्मेदारी ले लोगे ऐसे काम की? बेवकूफ कहीं के। फोन उठाओ जल्दी। फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेवकूफ, एक तो घर आ जाए। किसका फोन है? बाबा है, लगता है उन्हें पता चल गया है, बार बार कॉल कर रहे हैं। उठा लो मुराद फोन। अगर मैंने अभी इनका फोन उठा लिया ना तो ऐसी ऐसी सुनाएंगे कि क्या बताऊं। गुस्सा तो आएगा ना उन्हें मुराद। तुम्हें क्या जरूरत थी इस सब में पढ़ने की? यार मुझे क्या पता था सईदा, बस किस्मत ही बुरी थी। ऐसा लगता है जहां जाता हूं बुराई पीछे आ जाती है। नहीं उठाओगे तुम फोन, मुझे पता है कि तुम कहां मिलोगे। हेलो हिको। हाँ हिको, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल, मुराद का बाबा। हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ मुराद तुम्हारे साथ है क्या? मैं बहुत देर से उसे कॉल कर रहा हूँ। अच्छा कॉफी शॉप में? अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है बस आया। किरास, आरजू मैडम के लिए जो आटा आया था वो कहाँ है? प्रोबेब गोदाम में ही होगा। ली क्या? प्रोबेबली होता है।
आखिर में ली भी लगता है। ली। इतनी सी गलती भी माफ नहीं करोगी? तो ख्याल रखा करो ना किरास। लेकिन मैं तो तुम्हें कभी भी किसी बात पे नहीं टोकती। देखो किरास, मैं तुम्हें नाराज करना नहीं चाहती थी। गलती हो जाती है, लेकिन तुम जानती हो ना, आलिया साहिबा बुरा मान जाती हैं। आलिया साहिबा ना, उन्होंने तो आटे का नहीं पूछा। अच्छा तो ठीक है, जो चाहो करो किरास। उफ, हद है। कौन जा? खुशामदीद। खुशामदीद बाद में कर लेना। अम्मी तो नहीं आई? नहीं, ना तो आलिया साहिबा आई है ना सलीम साहब आए। अच्छा है, वरना उनके सवालात शुरू हो जाते। कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, मूड खराब कर देती। फैसल से बात हो गई आपकी? हाँ बिल्कुल हो गई। क्या बात हुई आपकी? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहता है वो। क्या कहा? कह रहा था मैंने सब संभाल लिया, फिक्र मत करो, रिलैक्स रहो। काफी अजीब आदमी है ये। दिमाग खराब है उसका। मैंने कहा किनान तुम्हारा पता लगा लेगा और वो तुम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो मुझे बस घूर रहा था। हो सकता है वो कुछ जानता हो, लेकिन फैसल वो बस इतना जानता है कि मुझे परेशान कैसे करना है, बस वो किसी की पकड़ में ना आए। पुरसुकून हो जाए। वो किसी को नहीं बताएगा आपके बारे में। वो जानता है कि आप उसका क्या हल करेंगी। खुशामदीद भाई, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कोई सीन है क्या? नहीं, मुझे कुछ और पूछना था। मुराद के बारे में, उसे देखा है क्या? नहीं भाई, नहीं देखा। हाँ, आखिरी बार कब देखा था? क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कल से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, सोचा शायद तुम्हें पता हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया हो। अंदाजा है बस मेरा। अंदाजा है मतलब? तो फिर ये लड़की रहती कहाँ है, इसका भी अंदाजा होगा तुम्हें? मुख्तार ऑफिस है। हाँ। उसकी पिछली गली में रहती है, कोने वाला मकान है। हाँ। शुक्रिया है को। अच्छा चलो अब बर्ड बनाते हैं, ये आपके लिए। मेरा पेपर मत देखो एलिफ। तुम देखोगी तो मैं भी देखूंगी। मेरे जहन में एक आइडिया है आप दोनों के लिए। वो क्या है? मैं सोच रही थी क्यों ना हम पार्क चलें? हाँ चलते हैं पार्क। चले। चलो बच्चों, घर चले। लेकिन चाचू अब तो पहली रापा के साथ पार्क जा रहे हैं। टूचे बेटा चलो। लेकिन चाचू। अब क्या हुआ सलीम? अब बच्चों का बहुत दिल कर रहा है जाने का। प्लीज चाचू चले ना। हाँ ना सलीम, बच्चे वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, थोड़ी ही देर की तो बात है। जिद मत करो पैलन, और मुझसे पूछे बिना प्लान क्यों बनाया तुमने? चलो घर चलें। ज़ैनब से मिलने जा रहे हो ना तुम? ज़ैनब का दोबारा नाम भी मत लेना। बच्चों चलो। सलीम। खुदा हाफिज पैलन। अब क्या हो गया? लड़ाई हो गई होगी यकीनन। और सुना, सब खैरियत तो है? यार वैसे इस दफा ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। हाँ वाकई तुम सही कह रहे हो। हाँ, ये कौन आ रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रजा को ढूंढ रहा हूँ, जिसे रजा केगड़ा कहते हैं। भाई अब बिल्कुल सही जगह आए हैं।
वो सामने कॉफी हाउस नजर आ रहा है? जिस आदमी ने गिरे रंग की जैकेट पहनी हुई है ना, वही रजा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त। आपने मुझे बुलाया था सर? आइए हसन अफंदी, आइए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये नंबर साकिर औस्तुर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन फिलहाल किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इस आदमी को ढूंढना है हमें। कौन है, क्या करता है और कितने नंबर हैं इसके नाम पे। ये लीजिए। लगता है इस आदमी ने अपने नाम पर काफी नंबर निकलवाए। मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है हसन भाई, अब आप पता करें किसी तरह और जितनी मालूमात हो सके जमा कीजिए। समझ गया। शुक्रिया। रजा, रुक जाओ जरा सा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। क्या चाहते हो? ये मलिक तो खुदगर्ज औरत है। देखो तो जरा, सारे काम तस्लीम कर रही है। बैठी रहती है, कोई काम ही नहीं करती। सुनो, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। हरगिज नहीं मैलिक, तुम पहले ही बीमार हो। फिक्र ना करो, मैं कर लूंगी। मैलिक, मना कर रही हूँ ना, नर्स ने क्या कहा था, तुम्हें आराम करना है। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। लेकिन तुम मेरी वजह से ये सारा काम कर रही हो, प्लीज करने दे मुझे। देखो तो जरा तुम अपनी हालत मैलिक। थोड़ी मदद कर देती हूँ तुम्हारी, मिलके कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हें इन सबके फोन नंबर्स चाहिए? हाँ बिल्कुल, ठीक समझे हो तुम। मैं नहीं जानता कि ये सारे नाम तुम्हें कहाँ से मिले हैं, लेकिन ये सब लोग बहुत ही खतरनाक हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई मसला हो। यार तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। लेकिन ये सब मैं क्यों करूँ, इसमें मुझे क्या फायदा होगा? ये रखो फिलहाल, और भी मिल जाएंगे तुम्हें। लाओ, दो मुझे। अच्छा, मैं दबाने लगी हूँ, दर्द हो तो बताना। हुआ दर्द? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब? तुम मरहम की जगह तेजाब भी लगा दो ना मेरे जख्म पे, तब भी तुम्हारी बाहों में ही खुशी खुशी मर जाऊंगा। हद है। सईदा, तुमने तो मुझे सिर्फ एक दिन में ही बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरी जान। कौन आया है? देखती हूँ जाकर। कहाँ हो तुम बेशरम? सादिक, तुम आलिया साहिबा से मेरे लिए बात करोगे ना जाकर? किरास, मैं क्या कहूँगा उनसे जाकर? बस ये यूनिफॉर्म वाला उसूल खत्म कर दें वो। मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर काम करूंगी। अरे किरास, मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे ये सब कुछ कहने की। वो जो कहें करना पड़ेगा। इन कपड़ों में एक दिन मेरा दम घुट जाएगा। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं जाकर कर लूंगी। क्या कहोगी तुम?
आलिया साहिबा, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं घर के किचन में काम करती हूँ, किसी बड़े होटल में थोड़ी काम करती हूँ। मुझसे नहीं पहने जाते ऐसे कपड़े। आइए आलिया साहिबा, शायद आप मुझे ही ढूंढ रही हैं, है ना? देखो, अब लग रही हो ना तुम एमिर रोगलू खानदान की मुलाजिम। आलिया साहिबा, मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं सुनना। अब से जब भी मेहमान आएंगे तुम यही पहनोगी, समझ गई ना? नहीं समझी। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? ये ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? मुझे मारे तो नहीं बाबा, देखे तो सही मुझे कितनी गहरी चोट आई है। फैसल भाई बस करें, क्या हो गया है आपको? कैसे तुमने गाड़ी चोरी करवा दी? कैसे? जवाब दो मुझे। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि ये काम करूँगे नहीं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। बस करें ना बाबा। अब बस भी करें फैसल भाई। पीछे हटो। और हाँ, जब देखो उसकी गोद में आकर बैठ जाते हो। हाँ, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे जवाब दो। तुम्हें क्या लगा मुझे इस बात का पता नहीं लगेगा? मैं आपको बताने वाला था बाबा, सच में। कब बताने वाले थे? हाँ, कब बताने वाले थे? क्या जवाब देंगे उस गाड़ी वाले को हम? हाँ, तो तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी रकम है हमारे सर पर? जीप थी वो, जीप। बाबा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। चुप। कैसे भरेंगे इतनी बड़ी रकम? जब मुझे लगा सब कुछ ठीक होने वाला है, तुमने सब बर्बाद कर दिया, बर्बाद। चलो उठो, चलो यहाँ से। घर चल के निपटता हूँ तुमसे। क्या हुआ है सलीम? किसी गहरी सोच में गुम हो। कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। आलिया साहिबा, खाना तैयार हो चुका है। एक साथ खाना खाएंगे ना आप लोग? बिल्कुल, सब एक साथ ही खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। सलीम, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है एपिक। मतलब कुछ सीरियस नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। किसी लड़की का मामला है क्या? प्लीज अभी कुछ मत पूछो, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हम बाद में बात कर लेंगे। तुम जब चाहो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। थोड़ा सा तो खाना खा लो ना। सच में भूख नहीं है, वरना खा लेता। तुम जाओ। कोई बात नहीं।
टेबल पे एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं किरास, इन्हें उठा लो, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन केनान साहब ने कहा था कि एलिफ बेटा, आओ बैठो हमारे साथ। क्या मतलब, एलिफ हमारे साथ खाएगी? हाँ, शायद तुम भूल रही हो जो मैंने कहा था। मेरा मतलब है इस टेबल पे तो नहीं खाएगी ना? हाँ, यही खाएगी हम सबके साथ। दरअसल अक्सर ये टूची के साथ किचन में खाती है ना। एलिफ बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। एलिफ यहाँ आ जाओ, मेरे साथ आकर बैठो। खाना शुरू करें सब। बैठकर तमीज से खाओ। ये हाय हाय करना बंद करो, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिल रही है। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, जब अपनी औकात से बाहर काम करोगे तो यही हाल होगा। अरे बाबा, सिर्फ गाड़ी ही तो डिलीवर करनी थी, क्या मतलब अपनी औकात से बाहर? बस मेरी बदकिस्मती थी, इसलिए ये सब हो गया। तुमने तो मुझे बताया तक नहीं कि क्या हुआ है, और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में बैठ गए। बहुत करीब है ना वो तुमसे, और हाँ, गाड़ी के पैसे वो दे देगी। इसमें उसका क्या लेना देना? चुप चुप हो जाओ। दुआ करो कि गाड़ी इंश्योर्ड हो, वरना मसला हो जाएगा। हमें उस गाड़ी के सारे पैसे भरने पड़ेंगे। मैं पैसे आने के बाद फ्लैट लेने का सोच रहा था, और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, किसी काम के नहीं। जल्दी सूप पियो। एलिफ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? अगर नमक कम लगे तो देखो वहां पर रखा हुआ है। बेटा बच्ची है, खा लेगी वो, जैसा चाहे खाने दो उसे। एपिक, सलीम आ रहा है क्या खाने के लिए? उसको भूख नहीं है मामा। क्या हो गया है उसे? जब से घर आया है परेशान लग रहा है वो। अल्लाह खैर करे। शायद वो किसी बात से परेशान है, मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं। जाओ बेटा उसे लेकर आओ, यूं भूखा रहना अच्छी बात नहीं। वो पहले से ही बहुत परेशान है, उसे अभी फिलहाल अकेला छोड़ दे मामा। काश कि ये सब ना हुआ होता ज़ैनब। काश कि तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया होता। झूठ बोला मुझसे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ज़ैनब रुक जाओ यहीं। वहां कोई है? किसी ने हमें देखा है ना? नहीं, बेफिक्र रहो तुम, मेरी फैमिली हॉस्पिटल में है। आ जाओ यहां, इधर छुप जाओ। एक मिनट। हद हो गई यार, ये कमरा आयशा आपा का है।
तो तुम शुरू से ही आयशा आपा को जानती थी। आयशा आपा, ये मेरी दोस्त है जैनब। जैनब, ये आयशा आपा है। फिक्र मत करो, ये बहुत भरोसे वाली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा जैनब, आखिर क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? काश के शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता मैंने। सलीम से सच नहीं छुपाना चाहिए था मुझे। आयशा आपा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। कैसी जिम्मेदारी? जाने से पहले मुझे एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी दे दी। काश के मैं कभी तुम्हारे घर ना गई होती। तुम यहां रहते हो? यहीं रहता हूं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मलिक आपा से वादा किया है मैंने, एलिफ को हासिल करके ही रहूंगी मैं। हेलो सलीम। क्यों कॉल की है जैनब? क्या कोई झूठ बोलना अब भी बाकी है? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। मेरे घर के बाहर? क्यों आई हो जैनब? चली जाओ यहां से प्लीज। सलीम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बहुत देर हो चुकी है जैनब, अब बात करने के लिए कुछ नहीं। सलीम प्लीज, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, बस सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं आ रहा हूं। हाँ कहो, क्या कहना है? एलिफ को लेने आई हूं यहाँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा एलिफ को लेने आई हूँ। जैनब, तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो क्या? क्या मतलब कि एलिफ को लेने आई हो? सलीम प्लीज उसे यहाँ लेकर आओ। और तुमने कैसे सोच लिया कि ऐसा होगा? क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है और मेरी भतीजी है। तुम भूल जाओ जैनब, एलिफ को सिर्फ मलिक आपा के हवाले करूंगा। सलीम, मैं जानती हूँ तुम्हें एलिफ की बहुत फिक्र है, लेकिन मैंने मलिक आपा से वादा किया है कि एलिफ को अपने साथ रखूंगी मैं। मलिक आपा ने कहा है तुमसे? हाँ। लेकिन मैं कैसे तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं? हो सकता है कि ये भी एक झूठ हो। ऐसे कह रहे हो जैसे जानते नहीं हो मुझे। मैं आखिर ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? जैसा कि मैंने कहा, एलिफ सिर्फ उसकी मां के हवाले करूंगा, उनके अलावा किसी को भी नहीं, समझी? देखो सलीम, मुझे मलिक आपा ने ही कहा है कि यहाँ से ले जाऊं उसे। मलिक आपा खुद कहेंगी तो यकीन करूंगा,
मलिक आपा कहाँ है? ये मैं नहीं बता सकती। समझो बात को। तो फिर मैं भी एलिफ तुम्हें नहीं दे सकता। सलीम, ठीक है, ले चलूंगी उनके पास। क्या मतलब?